हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 के द्वितीय पाठ संस्कृत विषय से अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम, अर्थात पाटलिपुत्र का वैभव। पटना जो हमारे राज्य की राजधानी है, बिहार की राजधानी है, उसके महत्व के बारे में इस पाठ में चर्चा की गई है। इस पाठ का सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे, फिर अगले वीडियो में इसका प्रश्न उत्तर पर विचार करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में दोनों चीज़ों का अध्ययन करने के बाद क्या होता है कि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है। इसलिए हम लोग आज के इस वीडियो में सिर्फ पाठ का अध्ययन करेंगे, इसका अर्थ समझेंगे और अगले वीडियो में प्रश्न उत्तर पर विचार करेंगे। चलिए तो सबसे पहले पाठ का परिचय प्राप्त करते हैं। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वं धारयत, अर्थात बिहार राज्य की राजधानी पटना पाटलिपुत्र सभी कालों में महत्व धारण करता है, यानी हमेशा से ये महत्वपूर्ण रहा है जगह। अस्य इतिहासः सार्धसहस्रद्वय वर्ष परिमितः वर्तते। इसका इतिहास सार्ध यानी आधा, सहस्त्र यानी हजार, द्वय यानी दो, वर्ष यानी वर्ष, परिमितः यानी 2000 और आधा हजार, अर्थात 2500 वर्ष पुराना है इसका इतिहास। पटना का इतिहास कितना है पुराना? 2500, 2500 वर्ष। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीति क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यानाकर्षकम। यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र ये विशेष ध्यान आकर्षित करते हैं यहाँ के। पटना में इन चीज़ों का ज़्यादा विस्तार और व्यापकता देखने को मिलता है। वैदेशिकाः यात्रिणः मेगास्थनीज फाहियान हुवेनसांग इत्सिंह प्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। कई विदेशी यात्री यहाँ पर आए। विदेशी यात्री जैसे मेगास्थनीज, फाहियान, हुवेनसांग, इत्सिंह इत्यादि पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में, यानी यात्रा वृत्तांत जो लिखते थे उनमें, संस्मरण ग्रंथों में इन्होंने किया है। अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में यानी मेमोरी में, जो यहाँ पर घूम किया, यहाँ से जाते थे तो फिर इसके विषय में, जगह के विषय में लिखते थे। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्यः परिचयो वर्तते। इस पाठ में पटना के वैभव का सामान्य परिचय है। ये हुआ इस पाठ का परिचय। अब हम लोग इसका पाठ का अध्ययन करेंगे। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्वन्यतमं पाटलिपुत्रानुगंगम वसद्विचित्रं महानगरम बभूव। प्राचीन भारतीय नगरों में अन्यतम अर्थात श्रेष्ठतम, सबसे अच्छा पाटलिपुत्र गंगा के किनारे एक महानगर हुआ। तद विषये, उसके विषय में दामोदर गुप्तो नाम कवि, दामोदर गुप्त नाम के कवि कुटनीमताख्ये काव्ये कथयति, कुटनीमताख्य काव्य में कहते हैं, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। अर्थात महितल तिलकम, मही अर्थात पृथ्वी, पृथ्वी का यह तिलक के समान इसको माना गया है पटना को। पटना नाम जो महानगर है उसको। सरस्वती कुलगृहम, सरस्वती अर्थात ज्ञान की देवी, यानी ये शिक्षा का केंद्र रहा है। कवि का कहना है कि ये सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम, अर्थात पुरंदर अर्थात इंद्र, इंद्र का जो लोक है, इंद्रलोक से भी बढ़कर इंद्रलोक के समान इसको माना गया है। इसको, पटना को, इतना ज़्यादा महत्व रहा है इस पटना का।
आगे जाने हम लोग इस पाठ में। इतिहासे श्रूयते यत् गंगायास् तीरे बुद्धकाले पाटलीग्रामः स्थितः आसीत्। इतिहास में ऐसा सुना जाता है कि गंगायास तीरे, गंगा नदी के किनारे बुद्ध के समय में, महात्मा बुद्ध के समय में पाटलीग्राम स्थित था। यत्र च भगवान बुद्धः बहु कृत्वः समागतः, और यहाँ पर भगवान बुद्ध कई बार आए। तेन कथितमासीत्, उनके द्वारा कहा गया, यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, कि यह ग्राम जो है महानगर हो जाएगा। किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात् सर्वदा क्रांतम भविष्यति। किंतु यह जो महानगर है वहाँ पर कलह होते रहेगा, झगड़ा झंझट होता रहेगा, अग्निदाह होगा अर्थात अगलगी वगैरह की समस्या रहेगी, जलपूरस्य अर्थात बाढ़ वगैरह की समस्या रहेगी। इन भयों से हमेशा यह आक्रांत रहेगा, घिरा रहेगा, परेशान रहेगा। कालांतरेण पाटलीग्रामः एवं पाटलिपुत्रमिति कथितः। कालांतर में यानी समय बीतने के साथ पाटलीग्राम ही पाटलिपुत्र कहलाया। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभारक्षा व्यवस्था च उत्कृष्टासीदिति यूनान राजदूतः मेगास्थनीजः स्वसंस्मरण ग्रंथेषु निरूपयति। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट थी, अच्छी थी। ऐसा यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण ग्रंथ में निरूपित किया है, अर्थात लिखा है अपनी आत्मकथा में। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सूतराम समृद्धम। इस नगर का जो वैभव है, की जो वैभव संपन्नता है, वो प्रियदर्शी अशोक के समय में अधिक समृद्ध थी, बहुत समृद्ध थी। बहुकालं पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखरः स्वकाव्यमीमांसा नामके कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। बहुत समय तक पटना में प्राचीन सरस्वती परंपरा रही, प्रचलित रही, यानी शिक्षा की जो प्राचीन पद्धति है यहाँ पर प्रचलित रही, सरस्वती की परंपरा रही, ज्ञान का केंद्र रहा बहुत समय तक। ऐसा राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में आदरपूर्वक स्मरण करते हैं। ये अत्रोप वर्ष वर्षाभिः पाणिनि पिंगलाभिः व्याधिः वररुचि पतंजलि इह परीक्षिताः ख्यातिमुपजग्मुः। यहाँ पर वर्षों वर्ष तक पाणिनि, पिंगल, व्याधि, वररुचित, पतंजलि, परीक्षित, ये इन्होंने ख्याति प्राप्त किया। यहाँ पर ये सब विद्वानों के नाम हैं। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। कई ग्रंथों में, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। कतिपय ग्रंथों में, यानी कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों, पुराणों आदि में पाटलिपुत्र का नामांतर यानी दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी प्राप्त होता है। अर्थात इसका पुराना नाम, पहले का नाम कई जगहों पे, कई संस्कृत ग्रंथों और पुराणों में पुष्पपुर, कुसुमपुर ये सभी हैं। अनेन, तो आपने देखा पटना का नाम पहले पाटलीग्राम ही था। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों, पुराणों में इसका नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी प्राप्त होता है। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्यास्य समीपे पुष्पानां बहुलमुत्पादनं भवति स्म। इसे ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप फूलों का बहुत उत्पादन होता था। पाटलिपुत्रमिति शब्दोऽपि पाटलपुष्पानां पुतलिका रचनामाश्रित्य प्रचलितः। पाटलिपुत्र का नाम, जो शब्द भी है पाटलिपुत्र शब्द, वो भी पाटल यानी गुलाब के फूल के पंखुड़ियों का आश्रय लेकर प्रचलित हुआ है। शरत्काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान समारोहः गुप्तवंश शासन काले अतीव प्रचलितः। शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव
नाम का जो महान समारोह है वो गुप्त वंश के शासनकाल में बहुत प्रचलित था। तत्र सर्वे जनाः आनंदमग्नाः अभुवन, वहाँ उस समय सभी लोग बहुत आनंदमग्न होते थे, प्रफुल्लित होते थे, प्रसन्न होते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशः एव समारोह दृश्यते, अभी के समय में यानी वर्तमान समय में दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही समारोह देखने को मिलता है, दिखता है। काल चक्रवशाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णताम व अनुभूत, समय के कारण, समय बीतने के बाद काल चक्र के कारण, हालांकि मध्यकाल में पटना जो है पाटलिपुत्र वो वर्ष सहस्त्र परिमित यानी 1000 वर्ष तक जीर्णता का यानी पिछड़ेपन का अनुभव किया, यानी पिछड़ा रहा। तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसीदिषु लभ्यते, इसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों में जैसे मुद्रा राक्षस जो है नाटक उसमें लभ्यते यानी प्राप्त होता है। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जातः, मुगल वंश में इस नगर की कुछ उन्नति हुई यानी उद्धार हुआ, समुद्धार हुआ अर्थात कुछ इसमें विकास हुआ। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र से सुतराम विकास हो जाता है, अंग्रेजों के शासन काल में भी पटना का बहुत ज़्यादा विकास हुआ, बहुत विकास हुआ। नगरमिदं मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्धिम मगात, इस नगर का मध्यकाल में ही पटना नाम प्रसिद्ध हुआ। अयम च शब्दः पत्तनमिति शब्दात् निर्गतः, यह शब्द जो है पत्तन से ही निर्गत हुआ है अर्थात निकला है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी इति अद्यापि पूज्यते, नगर की पालिका देवी जो पटन देवी है आज भी पूजी जाती है। संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते, बिहारस्य राजधानी चास्ति, आज के समय में आजकल पाटलिपुत्र जो है पटना नाम का नगर अति विशाल है, जो बिहार की राजधानी है, बिहार की राजधानी भी है और बिहार की राजधानी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तारः भवति, दिन प्रतिदिन अनुदिन इस नगर का विस्तार होता है, यानी बढ़ता ही जा रहा है, ये फैलता जा रहा है नगर। अस्योत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्या उपरि गांधी सेतुर्नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतुः किंच रेलयान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते, इसके ऊपर गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु नाम का पुल है जो एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है, किंतु इसके अलावा ये जो है एशिया में सबसे बड़ा पुल, और रेलयान सेतु यानी रेलगाड़ी के लिए भी पुल जो है वो बन रहा है। नगरे अस्मिन् उत्कृष्टः संग्रहालयः, उच्च न्यायालयः, सचिवालयः, गोलगृहं, तारामंडलम, जैविकोद्यानम, मौर्यकालिकः अवशेषः, महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीयाः सन्ति, इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्य काल का अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय हैं, दर्शनीय स्थान यहाँ पर देखने योग्य स्थान है। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीय स्थलम दशम गुरुः गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते, प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल 10वें गुरु, इसके सिख संप्रदाय के गुरु गोविंद सिंह जो है, गोविंद सिंह, इनका जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। तत्र देशस्यास्य तीर्थयात्रिनः दर्शनार्थ मायान्ति, यहाँ पर देश के विभिन्न भागों से तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति, इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अभी तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता है। सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालये दर्शनीयमिति, और सभी संकलित रूप से संग्रहालय में दर्शनीय आप देख सकते हैं। दर्शनीयमिति पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्ण, पर्यटन के मानचित्र पर
मानचित्र में यह नगर महत्वपूर्ण है। तो आपने देखा कि पर्यटन के मानचित्र पर ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है सभी, क्योंकि इसके जितने भी चीज़ आपने देखा ये सब संग्रहालय में आपको देखने को मिल जाएगा। संग्रहालय में दर्शनीय है, उसके संग्रहालय के रूप में आप देख सकते हैं। संग्रहालय में, पटना में बहुत बड़ा संग्रहालय है। तो इस प्रकार से आपने इस पाठ का अर्थ आज सुना, समझा। आशा है आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा पाठ। अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर विचार करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, और आपको कोई दिक्कत ना हो इसका हम विशेष ध्यान रखेंगे। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो भी आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें वीडियो को, ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। संस्कृत का भी वीडियो बनाया जा रहा है। आने वाले समय में मैथ्स वगैरह के भी वीडियो आपको डाले जाएंगे। अभी तत्काल विद्यार्थियों की मांग पर संस्कृत के वीडियोस को अपलोड किए जा रहे हैं। आगे के वीडियोस में और भी बातें होंगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।